गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इफ़ेक्ट ऑफ पोल्यूशन का टॉपिक कवर किया था, कंप्लीट किया था। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पोल्यूशन, जो कि हमारा पोल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक या फिर लास्ट पार्ट है। और ये पूरा जो पोल्यूशन का कंबाइंड चैप्टर है उसको हम आज इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ पोल्यूशन का टॉपिक पढ़ने के बाद। तो बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, बहुत ही कम पॉइंट्स में ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है? पहला पॉइंट यहाँ पर है यूजिंग ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं लाइक मेट्रो या फिर बसेस, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। लोगों को इसके लिए मोटिवेट करना चाहिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। आखिर क्या होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से? सपोज़ करिए कि आप एक मेट्रो रेल के अंदर मान लेते हैं कि 500 लोग जाते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि यही 500 लोग मेट्रो में ना जाएं और अपनी अपनी गाड़ियां लेकर जाएं, तो फिर आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये पेट्रोल खर्च करेंगे, कितना ज़्यादा डीजल खर्च करेंगे या नेचुरल गैस खर्च करेंगे, और कितना ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। कहाँ पर एक मेट्रो और उसके कंपैरिजन में हम क्या लेकर जा रहे हैं? 500 अलग अलग लोगों की 500 गाड़ियाँ। ठीक है, तो ये तो किसी भी तरह का रेशियो ही नहीं है। हमें साफ दिख रहा है कि अगर ये लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय अपना इंडिविजुअल व्हीकल लेके जाएंगे तो फिर उससे पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो हमें क्या करना है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा करना है। दूसरा, टर्न ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज़। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ ना हो रही हो तो आप क्या करें? उसका जो स्विच है वो ऑफ कर दें, उसको बंद कर दें। अब आप कहेंगे कि लाइट से कैसा एयर पोल्यूशन हो रहा है? ठीक है, देखिए, लाइट्स का यूज़ जब हम करते हैं तो इससे कोई डायरेक्ट एयर पोल्यूशन तो नहीं होता है अगर हम कहें एज सच, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जब बनती है तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से आता है, यानी कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जाहिर सी बात है कि कोयला जलेगा तो उससे पोल्यूशन होगा। तो ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? सपोज़ कि अगर हम लगातार अपनी लाइट को जला रहने देंगे जब वो यूज़ भी नहीं हो रही है, यानी कि हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और हमें ज़्यादा सप्लाई भी चाहिए क्योंकि जल्दी जल्दी हम लाइट को ख़त्म कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हम डिमांड करेंगे उतना ज़्यादा कोयला जलेगा, उतना ही ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो हम क्या करें? डिमांड को कम करें। कैसे कम करेंगे डिमांड को? कि लाइट को हम कंजर्व करें, बचाएं, जब यूज़ में नहीं है तो उसे बंद कर दें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिसाइकिल एंड रीयूज़। हम क्या करते हैं? कूड़े को, गार्बेज को जला देते हैं, डंप करके जला देते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट करता है। बेहतर क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं तो हम उसको रिसाइकिल करें, लाइक पेपर या फिर प्लास्टिक की बात यहाँ पर हो रही है कि हम उसे रिसाइकिल कर सकते हैं। और अगर हम चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं तो हम उन्हें रीयूज़ करें। इससे ये ज़्यादा बेहतर है कि हम उसको जला दें। जलाना नहीं चाहिए हमें, जलाने से पोल्यूशन क्रिएट होता है। हमें क्या करना है? रिसाइकिल करना है, रीयूज़ करना है, इन चीज़ों को मोटिवेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक के बैग्स यूज़ ना करें। ठीक है, प्लास्टिक बैग, अगेन कि आप प्लास्टिक बैग यूज़ करेंगे वो फट जाएंगे, उनको आप फेंक देंगे, फिर कोई उनको कलेक्ट करके ले जाएगा, गार्बेज की जगह पर डंप करेगा और जला देगा और अगेन पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो से नो टू प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर एंड स्मोकिंग। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट को कि उनमें आग ना लगे, क्योंकि जब उनमें आग लगती है तो बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा जहरीली गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं। और स्मोकिंग यानी कि सिगरेट वगैरह को भी हम मना करें, नो स्मोकिंग जोन्स बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें कि भाई अब सिगरेट मत पियो। ये सारी चीज़ें भी की जा सकती हैं, इससे भी हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। यूज़ ऑफ फैंस इंस्टेड ऑफ कंडीशनर। एयर कंडीशनर को यूज़ करने से हमारे लिए क्या खतरा है कि उसमें से CFC गैस जो है वो बहुत ज़्यादा निकलती है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और हीट जो है वो भी बहुत ज़्यादा निकलती है। एग्जॉस्ट जो ऊपर लगा होता है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है जो कि एयर के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं है। तो हमें क्या करना है कि फैंस का यूज़ करें, एयर कंडीशनर का कम यूज़ करें। ठीक है, नेक्स्ट, यूज़ फिल्टर्स फॉर चिमनीज। जो चिमनी से धुआं निकलता है, जैसे कि हमने बात की थी कि ईंट के जो भट्टे होते हैं, ब्रिक क्लिन्स होते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम उसमें फिल्टर्स लगा दें तो उनके सॉलिड पार्टिकल्स को हम फिल्टर कर सकते हैं और वो एयर में जाने से बच सकते हैं, एयर कम पल्यूट होगी। ठीक है,
पटाखे ना जलाएं, आप सबको पता है पटाखों से धुआं और कई सारी जहरीली गैसेस निकलती हैं जो कि हमारे लंग्स के लिए, हेल्थ के लिए हार्मफुल है। ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जिनमें केमिकल का यूज़ हो रहा हो उनका भी यूज़ ना करें, और इम्प्लीमेंट करें एफॉरेस्टेशन को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है उसको इंक्रीज़ करें ताकि हमारा जो ऑक्सीजन है उसकी क्वांटिटी बढ़े और हवा भी हमारी आसपास की फ्रेश रहे। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स थे जिससे हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं कि क्लीनिंग के लिए हम केमिकल वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको यूज़ करना कम कर दें, यानी कि रिड्यूस कर दें, रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल्स व्हेन क्लीनिंग। ठीक है, किसी भी तरह के ऐसे मटेरियल का यूज़ ना करें जिसके अंदर केमिकल्स हैं। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, पानी को बर्बाद करने से अच्छा है कि उसको बचाएं और उसको जितना हम यूज़ कर सकते हैं सही ढंग से, इफ़ेक्टिव ढंग से वैसे करें। ठीक है, तीसरा है डिस्पोज ऑफ योर मेडिकेशंस प्रॉपरली। जो आपका मेडिकल वेस्ट है, अगर कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन हैं या इंजेक्शन है या फिर किसी भी तरह का जो आपने ड्रेसिंग वगैरह की है उसका वेस्ट है, ब्लड लगा हुआ कॉटन है, उन सारी चीज़ों को आप सही से डिस्पोज करें। वाटर के साथ अगर वो मिलेगा तो वाटर पल्यूट हो जाएगा और फिर जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो, और उनके साथ साथ इंसान भी अगर उस पानी को कंज्यूम करता है, इवन उसमें किसी भी तरह का हाथ पैर धोता है, तो उसके लिए वो हार्मफुल है। ठीक है, अवॉइड करें पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना और हर्बिसाइड्स को यूज़ करना, क्योंकि उसमें केमिकल होते हैं और वो ज़मीन के साथ साथ पानी को भी पल्यूट करते हैं। अवॉइड करिए आप पानी के अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जैसे कि स्विमिंग पूल बहुत बड़ा सा है, उसके अंदर सब लोग नहा रहे हैं और फिर उसके बाद जस्ट उस पानी का कोई यूज़ नहीं है उसको बहा देते हैं, यानी कि पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं और उसके अंदर बॉडी से निकला हुआ सारा इम्प्योरिटी क्या है वो सब उसी पानी के अंदर है। तो एक तरह से ये भी वाटर को पल्यूट करना ही हुआ। ठीक है, अवॉइड डिस्पोजिंग आइटम्स इनटू द टॉयलेट। टॉयलेट के अंदर आप किसी भी तरह के आइटम्स को डिस्पोज ना करें। ठीक है, और अपनी कार को मेंटेन करें। ठीक है ना, कार को मेंटेन करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कार को आप सूखे कपड़े से पोंछ लें या फिर वैक्यूम क्लीनर वगैरह का आप यूज़ कर लें। पानी आपने देखा होगा ना, कार वॉश होती है, एक कार को धोने में कई लीटर पानी लग जाता है। अगर हम कहें 100-200 लीटर तो वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो अपनी कार को आप प्रॉपर मेंटेन करें कि उसको बहुत ज़्यादा बार बार धोने की ज़रूरत ना पड़े। नेक्स्ट, सॉइल पोल्यूशन के प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी मिनिमाइज्ड। पेस्टिसाइड्स जो कि केमिकल होता है उसका यूज़ कम किया जाए। फर्टिलाइज़र जो है उसका भी यूज़ कम किया जाए और जितना ज़रूरत है बस उतना ही करें, और अगर हम इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करें, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, क्रॉपिंग टेक्निक शुड बी इम्प्रूव टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ वीड्स। जो हमारी क्रॉपिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, उनको इम्प्रूव करना चाहिए हमें। ठीक है, ताकि हम बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी पेस्टिसाइड के, इंसेक्टिसाइड्स के उसका सही से ग्रोथ कर पाएँ। स्पेशल पिट्स बनाए जाने चाहिए वेस्ट को डंप करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी सड़क पर या घर के आसपास कोई प्लॉट खाली पड़ा है वहाँ पर या किसी भी खाली जगह पर हम कूड़े को डंप कर रहे हैं, नहीं। स्पेशल पिट्स बने और उसके अंदर जो कूड़ा है उसको डंप किया जाए। ठीक है, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जो ग्रेजिंग मतलब जो जानवरों को चराया जाता है, वो जब घास वगैरह को चर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सॉइल के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो आसानी से रिमूव हो सकती है, तो उसको भी कंट्रोल किया जाए। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि फॉरेस्ट को कटने से बचाया जाए और एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, विंड ब्रेक्स एंड विंड शील्ड इन एरियाज एक्सपोज टू विंड इरोजन। जो विंड ब्रेक्स होते हैं या विंड शील्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, शील्ड इन एरियाज एक्सपोज टू विंड। ये जो विंड ब्रेक्स और विंड शील्ड ऐसे एरियाज में लगी होती हैं ना जो हवा के तरफ एक्सपोज होती हैं, वो इरोजन को, यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, EROSION, इरोजन को मोटिवेट करती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, planting of soil binding grasses along banks and slopes prone to rapid erosion.
ऐसी ग्रास को लगाएं जो कि हमारे सॉइल को कंट्रोल करे, ठीक है, इरोजन होने से बचाए, उसको प्रिवेंट करे। कहाँ पर? अलोंग बैंक्स, जहाँ पर नदी का किनारा हो। क्यों? क्योंकि जब नदी की लहरें ज़्यादा तेज होती हैं तो वो इरोजन करती हैं, ठीक है। या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर रैपिड इरोजन होता हो, तो यहाँ पर भी आप स्पेलिंग चेंज करके ये लिख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर रैपिड इरोजन होता हो वहाँ पर भी ऐसी ग्रास लगाई जाए जो कि सॉइल को इरोड होने से बचाए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स थे सॉइल पोल्यूशन के। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर नॉइज पोल्यूशन। सबसे पहले हॉर्न को बजाना, हॉर्न करना अननेसेसरी, ठीक है। और खासकर टीचिंग इंस्टीट्यूट्स के आसपास या हॉस्पिटल के आसपास ये सारी चीज़ें बैन होनी चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि रेड लाइट पर ट्रैफिक रोका होता है और पीछे से लोग अननेसेसरी हॉर्न बजाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि आगे वाला तब तक नहीं चलेगा जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं हो जाता। तो हॉर्किंग नहीं करना है हमें पब्लिक प्लेस में या कहीं पर भी ट्रैफिक में अननेसेसरी, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। इन हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स एडिक्वेट साउंड प्रूफ सिस्टम शुड बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए जो साउंड प्रूफ सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि अगर बाहर से शोर शराबा आ भी रहा है तो वो अंदर तक इफेक्ट ना करे। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स साउंड शुड बी कंट्रोल टू डिजायरेबल लिमिट्स, यानी कि जितना हमारे को ज़रूरत है बस उतना ही साउंड हम यूज़ करें, उतना ही वॉल्यूम बढ़ाएं। अननेसेसरी साउंड पोल्यूशन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम बस उतना ही यूज़ करें या उतना ही बजाएं जितना हमें ज़रूरत है। द डेंस कवर ऑफ ट्रीज इज यूजफुल इन नॉइज पोल्यूशन प्रिवेंशन। आपको पता है कि अगर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे तो उससे भी हम नॉइज़ पोल्यूशन से बच सकते हैं, क्योंकि जो नॉइज़ है वो पेड़ों से टकरा के रिफ्लेक्ट हो सकती है वापस, ठीक है। तो हम तक उतना साउंड नहीं आएगा जितना आता है, क्योंकि आपको पता है कि साउंड की वेव्स होती हैं जो कि आती हैं, ठीक है, हमारे कानों से टकराती हैं तो हमें सुनाई पड़ता है। लेकिन अगर बीच में बहुत सारे पेड़ हैं, फॉरेस्ट एरिया है, तो जाहिर सी बात है कि हम तक वो नहीं आ पाएंगी, ठीक है। एक्सप्लोजिव शुड बी नॉट यूज्ड इन फॉरेस्ट, माउंटेनियस एंड माइनिंग एरियाज। ये जो बहुत ज़्यादा टीएनटी वगैरह या फिर आपका जो होता है ना डायनामाइट वगैरह यूज़ करते हैं, आरडीएक्स यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो पॉल्यूशन भी क्रिएट करती हैं, एयर वाला पॉल्यूशन, दूसरा इसमें आवाज़ इतनी होती है कि नॉइज़ पॉल्यूशन भी इनसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ नॉइज़ पॉल्यूशन के प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, ठीक है। वन शुड नेवर मिक्स रेडियो एक्टिव वेस्ट विथ नॉन रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स। जाहिर सी बात है कि किसी भी नॉन रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट के साथ अगर हम रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट मिला देंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। रेडियो एक्टिव मटीरियल्स इन ऑर्डर रेडियो एक्टिव मटीरियल इन लिमिट क्वांटिटीज ओनली एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी रिसर्च के पर्पज से या मेडिकल पर्पज से ऑर्डर भी कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल को, तो अननेसेसरी ना मंगाएं, सिर्फ उतना मंगाएं जितना आपको नीड है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इंश्योर टू डेवलप अ प्रोसेस दैट हेल्प टेक कंट्रोल ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ऐसे डेवलपमेंट की प्रोसेस को इंश्योर करें कि जो रेडियो एक्टिव, अगर आप किसी भी प्रोसेस में रेडियो एक्टिव मटीरियल का यूज़ कर रहे हैं तो आप ये पहले इंश्योर कर लें कि उस प्रोसेस से किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव पोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यूज reagents that are capable of reducing the toxicity of waste and its volume before disposal। अगर हम कुछ ऐसे फिल्टर्स का यूज़ कर सकें जो कि रेडियो एक्टिव डिस्चार्ज को डिस्पोज करने से पहले उसकी जो टॉक्सिसिटी है उसको कम कर सके, उसके अंदर जो टॉक्सिक मटेरियल है, जो भी लेड है या मर्क्यूरी है, उसको कम कर सके, कम टॉक्सिक बना सके डिस्पोज करने से पहले, तो ये बेहतर होगा। ट्राई टू रिप्लेस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विथ शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर हम कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स करें जो कि थोड़े समय में अपनी रेडियो एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के प्रिवेंटिव मेजर्स। तो हमने सारे के सारे जितने भी पोल्यूशन आपके चैप्टर में हैं उन सब के प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़ लिए हैं। तो इसके भी आप नोट्स बना लीजिएगा। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, सिलेबस भी खत्म होता है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।